कौन है भारत आए कतर के अमीर शेख जिन्हें प्रोटोकॉल तोड़ खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। अब राष्ट्रपति भवन में किया भव्य स्वागत। जी हां, भारत और कतर के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। उनका ये दौरा 18 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया, जिससे इस दौरे की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मैं अपने भाई कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। उन्हें भारत में एक सफल और सुखद प्रवास की शुभकामनाएं देता हूं और कल हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा होने वाली है। बता दें, कतर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल भारत को अरबों रुपए भेजते हैं। इसके अलावा कतर एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत और कतर के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। बीते साल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता रही थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसी आभार के रूप में प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर का भव्य स्वागत किया। अब चलिए जानते हैं कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आखिर है कौन। शेख तमीम का जन्म 1980 में कतर के शाही परिवार में हुआ। उनके पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के पूर्व शासक थे। 2003 में उनके बड़े भाई ने गद्दी के दावे से इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख तमीम को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन के मशहूर हैरो स्कूल और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से की। 1998 में स्नातक होने के बाद वे कतर की सेना में शामिल हुए और 2003 में उत्तराधिकारी बनने के बाद कतर की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ बने। 2013 में उनके पिता ने गद्दी छोड़ दी और शेख तमीम कतर के नए अमीर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है, तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।